मांडवी कहते एक पति सो जाए और पति के सो जाने पर ही पत्नी बाद में सोती है, तो मेरा भी दायित्व बनता है, पति परमेश्वर होता है, उनके सो जाने पर ही मैं सोऊं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधा जात जंजीर। परम श्रद्धेय महंत श्री ज्ञानेश्वर साहेब जी, इस मंच पर विराजमान पूज्य संतों के श्री चरणों में साहिब बंदगी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आप सबको साहिब बंदगी कुछ निवेदन करूं। जीवन में माताओं का जो दायित्व है समाज के प्रति, ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। यूँ तो कहा जाता है जो व्यक्ति छोटा होता है उनका दायित्व उतना ही छोटा होता है, और जो बड़ा होता है उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो माताओं का जीवन दायित्वों से भरा हुआ। एक भाई पढ़ता है तो केवल अपने ही जीवन को शिक्षित करता है, लेकिन एक माई पढ़ती है तो वो दोनों कुल को उजाला कर देती है, उजाला कर देती है। एक बेटा होता है, माँ के सानिध्य में ज्यादा जीवन व्यतीत करता है। छोटा बच्चा होता है, बच्चा का जीवन माँ के सानिध्य में ज्यादा बिताता है, और यही कारण है कि माँ का उठना, माँ का बैठना, माँ का बोलना, माँ का खाना पीना बच्चे के लिए एक संस्कार का काम कर जाता है। इसलिए माँ का दायित्व बहुत बड़ा होता है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु के लिए कहा जाता है, यशोधरा के गर्भ में जब अभिमन्यु पल रहा था, 8-7 महीने का था, तभी वे चक्रव्यूह की वो घटना, वो विद्या, वो शिक्षा ग्रहण कर लिया था माँ के गर्भ में ही। और यूं कहा जाता है 8वां चक्र वेधन कहते करते उनको नींद आ गई, और 8वां चक्र न वेद पाने के कारण उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो माँ का खाना, माँ का पीना बच्चे का खाना और पीना हो जाता है। और यही कारण है कि माँ को ये सलाह दी जाती है, गर्भ स्थिति में अगर माँ है तो उठने बैठने और खाने पीने की अच्छी सलाह दी जाती है, सद्ग्रंथ बढ़ने की सलाह दी जाती है। और निश्चित जानिए वो बच्चे दुनिया में आगे बढ़ के संत, सद्गुरु और महापुरुष बन जाते हैं। इसलिए माताओं का दायित्व तो बड़ा होता है। संस्कारी माँ एक संस्कारी बच्चे को जन्म देती है। मांडवी का नाम सुने होंगे, रामायण के कथाकार होंगे, टीकाकार होंगे, श्रोता होंगे, वो जानते हैं। मांडवी का नाम यूँ तो बहुत कम आता है, लेकिन महाराज भरत की जो पत्नी है उसका नाम मांडवी। महाराज राम को जब मना करके आए, कुछ माने नहीं, वनवास ही रह गए। सारे अयोध्यावासी जब वापस आए, रात्रि के समय सारे थक करके सो गए, लेकिन आज माँ कौशल्या को नींद नहीं आ रही है। और नींद नहीं आती है तो आदमी करता क्या है? टहलता है, चलता है, फिरता है, मन में अनेक प्रकार के चिंतन उठता है। क्योंकि आज जिस बेटा को गोद में खिला करके छोटा से बड़ा किया, वो बेटा जंगल में आज उनके पैर एड़ियां फट चुकी है, बाल जटाओं से भर गए हैं, सुंदर केस में जटा लग गए हैं, कंधे पर धनुष बाण की रस्सी का चिन्ह पड़ चुके। वो सारे दृश्य उनके नजरों के सामने घूम रही है। उनको याद करते हुए माँ टहल रही है, उतने में देखती है
घर के आंगन में कोई लड़की टहल रही है, घूम रही है, छाया दिख रही है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही, कोई छाया चल रही है। माँ को लगता है हमारी आंगन में कौन लड़की टहल रही है। कौशल्या जाकर के देखती है तो मांडवी से कहती, बेटी तुम सोई नहीं, भरत सो गए होंगे, कमरे में जाओ, सो जाओ। मांडवी कहती, माँ प्रणाम, आपको शायद पता नहीं, भरत कहते हैं कि भाई भरत, भैया राम वनवास चले गए, इसलिए मैं भी वन में रह करके राज्य का संचालन करूंगा, इसलिए नंदी ग्राम में जाकर के झोपड़ियां डाल करके वहीं रह रहे हैं। तो बेटी तू गई नहीं उनके पास, तू भी चली जाती। नहीं मां, मैं जा नहीं सकता। भरत कहे हैं कि क्योंकि इस घर में वर्तमान में बड़ी बहू कोई नहीं है, सीता भाभी भी चली गई, इसलिए तीनों माँ घर में है, उनकी सेवा का दायित्व तो तुम बड़े होने के कारण तुमको रहना पड़ेगा। मेरे भैया राम वनवास को चले गए हैं, इसलिए मैं नंदी ग्राम में झोपड़ी डाल करके वहां रह करके संचालन करूंगा। भाई राम जंगल में नंगे पैर रहते तो मैं भी नंगा पैर रहूंगा। वे वलकल पहन करके, सन्यासी का भेष धारण करके, सन्यासी कपड़े पहन करके अगर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं तो मैं भी राज्य का संचालन वलकल पहन करके ही करूंगा। इसलिए माँ वो नंदी ग्राम में एक जंगल, वो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, उसी झोपड़ी में वे निवास कर रहे हैं। तो बेटी वे तो सो गए होंगे, जाकर के तू भी सो जा। तो मांडवी कहती, माँ उनकी झोपड़ी में लग रहा है कोई दीपक जल रहा है, कोई लालटेन जल रहा है, प्रकाश देखो उस झोपड़ी से दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये कोई काम कर रहे हैं और पति काम कर रहे हैं, तो मैं सो कैसी सकती हूँ। मांडवी का चरित्र बड़ा ऊंचा दिखाया गया उसमें। यूँ तो महाराज राम और मांडवी का बहुत कम चर्चा रामायण में आती है। मांडवी कहते एक पति सो जाए और पति के सो जाने पर ही पत्नी बाद में सोती, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है, पति परमेश्वर होता है, उनके सो जाने पर ही मैं सोऊं। तो ये उनका ऊंचा चरित्र। एक माँ घर में है, पति घर के बाहर काम करने गए, रात में नहीं आते तो माँ भूखी रह जाती, लेकिन भोजन नहीं करती। पति के आने के बाद, भोजन करने के बाद पत्नी भोजन करती। ये इस देश का ऊंचा चरित्र रहा है। पति को सदियों से परमेश्वर माना गया, ये शिष्टाचार रहा है, इस देश की संस्कृति रही। निश्चित ये संस्कृति से ही हमारा यह भारत ऊंचा उठा। ये पारिवारिक जो जीवन है इस देश का, घर में बूढ़े पिता है, जिस घर में एक बूढ़ा पिता है उनकी छाया जब तक है ना, उस घर का सौभाग्य समझना। और जब वही छतरनार झाड़ जिस दिन गिर जाता है तो हमारे सिर से उनकी छाया हट जाती। इसलिए जिस घर में बूढ़े पिता हो, बूढ़ी माँ हो, उनका आदर करें। और जिस घर में बड़ों का आदर होता है, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, निश्चित जानिए आपका भी सम्मान एक दिन आपके बेटा करेगा। ये दुनिया अदलू बदलू की जगह है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। पुराना पेड़ भले फल ना मिले लेकिन छाया तो मिल सकती है, इसलिए उस पेड़ का अपमान मत करो। इसी प्रकार बुजुर्ग आपको कमा करके धन ना दे पाए, लेकिन उनके रहने पर आपको एक आशीर्वाद मिलता है, एक छाया मिलेगी, एक बल मिलेगा, एक संबल मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों का हमारे इस देश की संस्कृति रही है प्रणाम करना। प्रणाम करते हो ना साहिब बंदगी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जैसे करके उनके पैर छू लेते हो, सारे गलतियां माफ हो जाती। सुबह उठ करके, शाम को कोई भी कितनी भी गलती हो, बेटा सुबह उठ करके पिता का चरण छू लेना, पिता का हृदय गदगद भर जाता, उनका अहंकार तृप्त हो जाता। कितनों बड़ी सी बड़ी गलतियां की हो, लेकिन सुबह उठ करके चरण छू लो, वो सारी गलतियां माफ हो जाती है। ये घर में एक बिंगनी रोटी बना रही थी, बहू जिसको आप कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बहू कहते हैं, राजस्थान में बिंगनी कहते हैं।
रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते एक रोटी जल गई। 7 तरह की बेटियां कोई रोटी नहीं जलाती है। आप लोग कहेंगे साहब हमसे रोटी कभी नहीं जली, समझना आपने रोटी कभी बनाई नहीं। जिसने भी पहली बार रोटी बनाई होगी उनसे रोटी जली होगी। बनाते बनाते वो भारत का नक्शा बना होगा। सबसे होती गलतियां किससे नहीं हुई, सबसे गलती होती है। वो बहू रोटी बना रही थी, बनाते बनाते रोटी जल गई। रोटी जल गई तो सास कुछ कही नहीं, क्योंकि एक ही रोटी जली। फिर बना रही थी, दूसरी रोटी बनाते रहते, दूसरी रोटी भी जल गई और दूसरी रोटी में धुआं बाद में उठी। वो सास की धुआं उठना शुरू हो गई क्योंकि दूसरी रोटी जल गई। बहू कुछ कहे इसके पहले सास तो उन पर एकदम से बिफर पड़ी। तू कैसी घराने की लड़की आ गई हो मेरे घर में बहू बन करके, रोटी बनाने का भी तुम्हें सहूर नहीं, रोटी जला दी। अभी तक तो सास बहू को गालियां दे रही थी, लेकिन सास भी बड़ी होशियार थी। जब बहू कुछ नहीं बोल रही तो और बढ़ चढ़ के गालियां देने लग गई है। अब बहू के पर नहीं रह गई, बहू के माँ बाप को गालियां देने लग गई तो बहू कहाँ चुप रहने वाली थी, क्योंकि सास भी होशियार थी, ये कुछ नहीं बोल रही थी, उनके माँ बाप को गालियां देने शुरू कर दी। और कोई भी बेटी अपने माँ बाप को गाली कोई दे, ये कभी उनको बर्दाश्त नहीं। जब उनके माँ बाप को गालियां देने लगी वो सास, तो बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जिस परात से वो आटा गूंद रही थी उस परात को उठा करके दे मारी। शाम के समय था, एक उधर चली गई, एक उधर चली गई, ना ये बोली ना वो बोली, लेकिन उस घर की बड़ी अच्छे संस्कार रहा सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का। आज बहू को ख्याल आया, अरे सुबह हो चुकी है, जाकर के सासू माँ के खाट के पास जाकर के उनके पैर छू करके कहने लगी, सासू माँ प्रणाम, साहिब बंदगी। सासू माँ आंख मलते मलते खड़ी उठती है और सोचती वही कल वाली कलमुही है कि कोई दूसरा है। कल तो ये परात उठा करके मुझे दे मारी थी और आज साहिब बंदगी करके प्रणाम कर रही है। फिर कहने लगी, बेटी खुश रहो, बेटी मैं भी कैसी बावली हूं, ये सारी संपत्ति उठा करके क्या मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बेटी आज के बाद गेहूं बड़ा महंगा हो गया, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। बेटी माफ करना, कल जो भी कह दिया मैं भूल से कह दी, सारी संपत्ति क्या मैं ले जाऊंगी क्या। तो किसी भी व्यक्ति के चरणों में जब आप झुक जाते हैं ना तो आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती है। महाभारत के वो किस्सा याद करो, दोनों तरफ दुर्योधन कौरव दल और पांडव दल युद्ध के लिए खड़े हैं। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म पितामह के चरण सामने जाकर के कहने लगा, पितामह प्रणाम। चूंकि बिगुल बज चुके हैं, लड़ाई की तैयारियां हो चुकी, ऐसे समय में भीष्म पितामह के सामने जाकर के कहने लगा धर्मराज युधिष्ठिर की, पितामह प्रणाम। पितामह ने कहा, बेटा विजयी भव। और विजयी भव का पितामह ने जब आशीर्वाद दिया तो दुर्योधन तो एकदम भड़क गए कि पितामह ये किसके पक्ष में लड़ रहे हो, अरे तुम हमारे अपने दुश्मन के पक्ष में से लड़ रहा है, उसको तुम विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हो। पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का, परिणाम क्या होता है। तुम भी अगर बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के प्रणाम करने जाओगे ना तो वो भी तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद देगा, लेकिन तुम तो अहंकारी हो जाओगे कहाँ। तो अगर कोई भी बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाए, परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। इसलिए अपने घर में रहे बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, प्रणाम करो और निश्चित जानिए कि जिस पिता के आप आशीर्वाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक कल के दिन में आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे भी वैसे आपका प्रणाम करेंगे। इसलिए वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। अगर प्यार चाहते हो तो प्यार बांटो, सुख चाहते हो तो सुख बांटो, वही तुमको मिलेगा जो आप बांटोगे। इसलिए इस
साकरा नगरी के भाइयों और बहनों, जीवन में अगर सुख चाहते हो, सम्मान चाहते हो, प्यार चाहते हो, तो संसार के लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करो जैसा आप चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो दुनिया के लोगों में सुख बांटो, प्यार बांटो, और निश्चित जानो कि जो बांटोगे वही लौट करके मिलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसी के साथ